Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the structure and services of ad agency. मतलब कि एड एजेंसी में कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो क्लाइंट को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्रिएटिव सर्विसेज होती है, मतलब एक क्रिएटिव डिपार्टमेंट होता है जो क्रिएटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कॉपी राइटिंग, आर्ट वर्क, प्रोडक्शन, ट्रैफिक, ये सारी जो सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड की जाती है। फिर दूसरा है अकाउंट सर्विसेज, जहां पे क्लाइंट के लिए एड प्लान किया जाता है, क्लाइंट के लिए बजट प्रिपेयर किया जाता है, क्लाइंट के साथ रिलेशन मेंटेन किया जाता है और क्लाइंट को अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। देन नेक्स्ट वन इज मीडिया सर्विसेज, जहां पे मीडिया के रिलेटेड सर्विसेज जैसे कि मीडिया प्लानिंग, मीडिया बाइंग, मीडिया रिसर्च, ये सारी सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड की जाती है। और फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, बजटिंग, ऑडिटिंग, ये सारे जो कामकाज होते हैं वो हैंडल करते हैं। तो इस तरीके से एड एजेंसी का स्ट्रक्चर होता है और ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रिएटिव सर्विसेज होते हैं। नाउ क्रिएटिव डिपार्टमेंट जो होता है वो एड एजेंसी का हार्ट एंड सोल होता है, बिकॉज हम लोग ने देखा है कि एडवर्टीजमेंट जो होता है वो क्रिएटिव होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट क्रिएटिव होने के लिए एडवर्टीजमेंट का जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट है उसके अंदर क्रिएटिव लोगों का होना काफी जरूरी है। बिकॉज वो क्रिएटिव लोग क्या करेंगे, वो एडवर्टीजमेंट को ज्यादा क्रिएटिव बनाएंगे और जिसकी वजह से वो एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल होने में हेल्प होगा और जो क्लाइंट है उनका सेल्स बढ़ने में और प्रॉफिट बढ़ने में हेल्प करेगा। तो इसकी वजह से ये क्रिएटिव डिपार्टमेंट जो है वो एड एजेंसी का हार्ट एंड सोल माना जाता है। ये क्रिएटिविटी जो होती है वो एड एजेंसी को एक दूसरे से अलग दिखाती है। मतलब क्या, एक पर्टिकुलर एड एजेंसी है जहां के पर्सोनल बहुत ज्यादा क्रिएटिव है और दूसरी एड एजेंसी है वहां के पर्सोनल इतने ज्यादा क्रिएटिव नहीं है। तो ये जो क्रिएटिविटी है वो दो एड एजेंसी को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती है। नाउ क्रिएटिव डिपार्टमेंट में कौन कौन होते हैं, तो विजुअलाइजर्स होते हैं, कॉपी राइटर्स होते हैं, आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, ट्रैफिक मैनेजर, ये सारे लोग होते हैं। और ये लोग क्या क्या फंक्शन करते हैं या क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। क्रिएटिव सर्विस में सबसे पहले है कॉपी राइटिंग। ना कॉपी राइटिंग जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो भी प्रमोशनल मटेरियल होता है एडवर्टाइजिंग का वो लिखा जाता है। जैसे कि हम लोग कोई पैम्पलेट एडवर्टीजमेंट देखते हैं या कोई पोस्टर वगैरह देखते हैं या इवन टेलीविजन या न्यूज़पेपर में हम लोग ऐड देखते हैं, तो उसके अंदर कुछ रिटर्न कंटेंट होता है, जैसे कि प्रोडक्ट की डिटेल्स हो सकते हैं। तो ये सब लिखने का जो काम होता है उसको कॉपीराइटिंग बोला जाता है। और ये जो काम करते हैं उनको कॉपीराइटर बोला जाता है। और कॉपीराइटर जो होते हैं वो प्रमोशनल मटेरियल के अंदर का जो टेक्स्ट होता है, मतलब जो रिटर्न कंटेंट होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कॉपीराइटर जो होते हैं उनको केयरफुली कोई भी वर्ड जो होता है वो सिलेक्ट करना होता है, राइट वर्ड को उनको सिलेक्ट करना होता है, बिकॉज उनको कम से कम शब्दों में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाना है। बिकॉज कोई भी फॉर्म में एडवर्टीजमेंट अगर एडवर्टाइजर करते हैं तो उसके अंदर बहुत लेंदी टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत बड़े बड़े मैसेजेस नहीं होने चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए। और वो शॉर्ट सेंटेंसेस के थ्रू एडवर्टाइजर जो है वो अपना प्रमोशनल मैसेज जो है वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो इसके लिए कॉपीराइटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको क्या करना है, राइट वर्ड्स को सिलेक्ट करना है और वो वर्ड्स को प्रॉपरली अरेंज करना है, ताकि जो प्रमोशनल मैसेज है वो टारगेट ऑडियंस तक राइट तरीके से पहुंच पाए। तो इस तरीके से क्रिएटिव सर्विस में सबसे पहले कॉपीराइटिंग सर्विस आती है। देन सेकेंड वन इज आर्ट वर्क। ना आर्ट वर्क जो होता है उसको हैंडल कौन करते हैं, तो उसको हैंडल करने वाले आर्ट डायरेक्टर और कुछ आर्टिस्ट होते हैं। ना आर्ट डायरेक्टर्स कौन होते हैं, तो आर्ट डायरेक्टर जो होते हैं वो सबके पास से काम करवा के लेते हैं। जैसे कि ये जो आर्टिस्ट होते हैं, इलुस्ट्रेशन बनाने वाले या लोगो डिजाइन करने वाले, लेआउट अरेंज करने वाले, तो ये सब लोगों को डायरेक्शन देना और ये सब लोगों से प्रॉपर काम करवा के लेना, ये जो काम होता है वो आर्ट डायरेक्टर का होता है। तो इस तरीके से ये आर्ट वर्क जो होता है वो आर्ट डायरेक्टर और आर्टिस्ट जो होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं। जहां पे आर्टिस्ट जो होते हैं वो इलुस्ट्रेशन बनाते हैं या लोगो डिजाइन करते हैं या लेआउट अरेंज करते हैं, और डायरेक्टर जो है उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये आर्टिस्ट जो है वो काम करते हैं ना। ये आर्टवर्क जो होता है वो एडवर्टाइजिंग कॉपी को अट्रैक्टिव और अपीलिंग बनाने के लिए काफी जरूरी होता है। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो आर्ट डायरेक्टर और आर्टिस्ट है ये मिलके काम करते हैं ताकि एडवर्टाइजिंग कॉपी जो है वो अट्रैक्टिव और अपीलिंग बने। क्रिएटिव सर्विस में सेकेंड सर्विस आता है आर्टवर्क। थर्ड वाला आता है प्रोडक्शन। ना यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कॉपी का रिटर्न पार्ट जो है वो हो चुका है, मतलब एडवर्टाइजिंग कॉपी का जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी कॉपीराइटर ने लिख दिया है। फिर लेआउट और इलुस्ट्रेशन भी रेडी है और क्लाइंट ने उसको अप्रूव भी किया है। अभी कॉपीराइटिंग होने के बाद में, आर्टवर्क खत्म होने के बाद में
क्लाइंट के पास से अप्रूवल लेने के बाद में ये एडवर्टीजमेंट का प्रोडक्शन जो होता है वो शुरू होता है। सो यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इंपॉर्टेंट रोल स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज अभी तक जो एडवर्टीजमेंट था वो सिर्फ रफ फॉर्म में एक पेपर के ऊपर था। अभी वो जो एडवर्टीजमेंट है उसको फाइनल टच देना है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो एडवर्टीजमेंट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली जो भी प्रिंट एडवर्टीजमेंट होते हैं उसका मैकेनिकल प्रोडक्शन होता है, या टीवी एडवर्टीजमेंट वगैरह होता है तो उसका शूटिंग वगैरह किया जाता है, रेडियो एडवर्टीजमेंट होता है तो उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है, तो उसी को यहाँ पे प्रोडक्शन बोलते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि प्रिंट एडवर्टीजमेंट अप्रूव होने के बाद में उसको प्रिंट किया जाता है, टीवी एडवर्टीजमेंट अप्रूव होने के बाद में उसका शूटिंग होता है, रेडियो एडवर्टीजमेंट अप्रूव होने के बाद में उसका रिकॉर्डिंग होता है। तो इस तरीके से पहले कॉपीराइटिंग किया जाता है, फिर आर्टवर्क होता है, फिर वो क्लाइंट के पास से अप्रूव करवाने के बाद में उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पे अलग अलग लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्रिंटर्स होते हैं, टाइपोग्राफर्स होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये सब एडवर्टीजमेंट के प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। और कभी कभी एड एजेंसीज क्या करती है, खुद प्रोडक्शन नहीं करती है, प्रोडक्शन करने का काम जो होता है वो किसी और एजेंसी को आउटसोर्स करती है। जैसे कि एड एजेंसी जो है वो कॉपी राइटिंग करेगी, आर्ट वर्क करेगी, क्लाइंट के पास से अप्रूव करके लेगी, लेकिन उसका प्रिंटिंग या उसका शूटिंग या उसका रिकॉर्डिंग जो है वो दूसरे किसी एजेंसी को दिया जाता है। सो कभी कभी कुछ एड एजेंसीज खुद भी प्रोडक्शन का काम कर सकती है, और कभी कभी वो एड एजेंसी जो है दूसरे एजेंसी को प्रोडक्शन का काम दे सकते हैं। सो इस तरीके से प्रोडक्शन भी क्रिएटिव सर्विस का एक पार्ट है। देन नेक्स्ट वन इज ट्रैफिक। नाउ ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, शेड्यूलिंग, या शेड्यूलिंग को हम लोग जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं टाइम टेबल प्रिपेयर करना। ना यहाँ पे एक ट्रैफिक ऑफिसर होते हैं, और ये ट्रैफिक ऑफिसर का काम ये होता है कि जो भी एडवर्टाइजिंग का वर्क है वो प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से फ्लो हो रहा है कि नहीं, वो देखने का काम ये ट्रैफिक ऑफिसर करते हैं। ये अलग अलग एडवर्टीजमेंट के प्रोडक्शन के जो फेजेस होते हैं उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। मतलब यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि एडवर्टीजमेंट जो है वो टाइम पे खत्म हो, इसके लिए ये ट्रैफिक ऑफिसर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि एडवर्टीजमेंट जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, उसका प्रोडक्शन टाइम पे हो रहा है कि नहीं, फिर वो एडवर्टीजमेंट रेडी होके मीडिया में टाइम पे जा रहा है कि नहीं, ताकि वो एडवर्टीजमेंट जो है टाइम पे पब्लिश हो या ब्रॉडकास्ट हो। तो इस तरीके से ट्रैफिक ऑफिसर जो होते हैं वो पूरा एडवर्टीजमेंट का शेड्यूलिंग जो होता है वो हैंडल करते हैं, जहां पे एडवर्टीजमेंट का प्रिपरेशन टाइम पे शुरू होना, फिर एडवर्टीजमेंट का अप्रूवल टाइम पे होना, फिर एडवर्टीजमेंट का प्रोडक्शन टाइम पे होना, फिर वो एडवर्टीजमेंट टाइम पे मीडिया में पब्लिश या ब्रॉडकास्ट होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रैफिक ऑफिसर का होता है। तो ये भी क्रिएटिव सर्विसेज का एक पार्ट होता है। तो इस तरीके से क्रिएटिव सर्विसेज में हम लोग ने देखा कि यहाँ पे कॉपीराइटिंग होता है, देन आर्टवर्क होता है, प्रोडक्शन, फिर ट्रैफिक या शेड्यूलिंग वर्क होता है। देन नेक्स्ट सर्विस इज अकाउंट सर्विस। ना यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि अकाउंट सर्विस मतलब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट वाला अकाउंट नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो अलग अलग क्लाइंट जो होते हैं उनको हैंडल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एड एजेंसी है जिसके अंदर 4 अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स है, और उनके पास 20 क्लाइंट्स है। तो एड एजेंसी क्या करेगी, हर एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव को 5 क्लाइंट्स अलॉट करेगी, और वो अकाउंट एग्जीक्यूटिव जो है वो क्लाइंट को सर्विसेज देंगे, मतलब उनके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व करना, उनको बजट प्रिपेयर करके देना, या फिर उनके साथ जो भी मीटिंग्स है वो सब हैंडल करना, ताकि क्लाइंट जो है उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बने। तो इस हिसाब से यहाँ पे अकाउंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, एजेंसी और क्लाइंट के बीच में एज ए लिंक काम करते हैं, और क्लाइंट को जो भी सर्विस प्रोवाइड करना है वो अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अकाउंट सर्विसेज मतलब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट वाला अकाउंट नहीं होता है। तो यहाँ पे अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो क्लाइंट्स को क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और क्लाइंट के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो इस हिसाब से ये अकाउंट सर्विसेज में क्या क्या काम होता है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ एड प्लान। तो यहाँ पे जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके क्लाइंट के एड प्लान जो है प्रिपेयर करते हैं कि एडवर्टीजमेंट कैसे बनेगा। तो जैसे कि ये एड प्लान बनाया हुआ है, और फिर बाद में वो अकाउंट एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, वो एड प्लान जो है वो क्लाइंट को भेजेंगे और उनका अप्रूवल लेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे एड प्लान बनाया जाता है और उसका अप्रूवल क्लाइंट के पास से लिया जाता है। उसके बाद में बजट प्रिपरेशन। नाउ क्लाइंट का बजट प्रिपरेशन का काम भी जो होता है वो पर्टिकुलर अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, कि क्लाइंट को कौन से टाइप का एडवर्टीजमेंट बनाना है, कौन से मीडिया में उनको एडवर्टीजमेंट को प्लेस करना है, उसके हिसाब से उनको एड बजट जो होता है वो प्रिपेयर करके देने का काम अकाउंट एग्जीक्यूटिव का होता है। देन एजेंसी क्लाइंट रिलेशंस।
ना यहाँ पे एजेंसी और क्लाइंट के बीच में अच्छा रैपो या अच्छा रिलेशन होना काफी जरूरी है, बिकॉज जब एड एजेंसी क्लाइंट को अच्छी सर्विस देंगे तब जाके वो क्लाइंट जो है वो एड एजेंसी के साथ लॉयल रहेंगे। अदरवाइज क्लाइंट टर्नओवर काफी ज्यादा होता है। क्लाइंट टर्नओवर मतलब क्या, वो क्लाइंट जो है वो उस पर्टिकुलर एड एजेंसी को छोड़ के किसी और एड एजेंसी के पास जाते हैं, और उसके रीजन क्या होते हैं, तो एड एजेंसी उनको प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छा रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। देन नेक्स्ट अकाउंट सर्विस इज क्लाइंट सर्विसिंग। नाउ क्लाइंट सर्विसिंग में क्लाइंट को अलग अलग सर्विसेज दिए जाते हैं। यहाँ पे क्लाइंट के जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको हैंडल किया जाता है, और क्लाइंट के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। जैसे कि क्लाइंट को किस तरीके से एडवर्टीजमेंट बना के चाहिए, तो उनकी रिक्वायरमेंट को यहाँ पे अकाउंट एग्जीक्यूटिव समझते हैं, और क्लाइंट्स के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। देन यहाँ पे क्लाइंट जो होते हैं उनके प्रोडक्ट को स्टडी किया जाता है, ताकि उनको वो प्रोडक्ट जो है उसकी डिटेलिंग पता चले, और वो डिटेलिंग के हिसाब से यहाँ पे क्लाइंट को एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करके दे। बिकॉज अगर एड एजेंसी को क्लाइंट के प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं रहेगा तो डेफिनेटली एडवर्टीजमेंट जो है प्रॉपर नहीं बन पाएगा। तो क्लाइंट के प्रोडक्ट की हर एक डिटेलिंग जो होती है यहाँ पे जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो स्टडी करते हैं, और उसमें से पॉइंट्स निकाल के उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट जो होती है वो क्लाइंट के साथ डिस्कशन करके प्रिपेयर किया जाता है। और फिर बाद में क्लाइंट के प्रोडक्ट के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट की जाती है। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो होता है वो पूरा क्लाइंट सर्विसिंग का काम जो होता है वो हैंडल करता है। सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ने अकाउंट सर्विस में देखा कि क्लाइंट को क्या क्या सर्विसेज दी जाती है, तो उनको एड प्लान बना के दिया जाता है, क्लाइंट को बजट प्रिपेयर करने में हेल्प किया जाता है, फिर एजेंसी क्लाइंट रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है, और क्लाइंट सर्विसिंग की सर्विस जो होती है वो क्लाइंट को प्रोवाइड की जाती है। सो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, अकाउंट सर्विस का मतलब क्या होता है कि जहां पे हर एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव के अंडर कुछ क्लाइंट्स दिए जाते हैं, और वो पर्टिकुलर अकाउंट एग्जीक्यूटिव जो होता है वो क्लाइंट के क्वेरीज को हैंडल करता है, उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से सर्विस प्रोवाइड की जाती है। देन नेक्स्ट सर्विस इज मीडिया सर्विसेज। ना मीडिया सर्विसेज में मीडिया के रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सारे हैंडल किए जाते हैं, जैसे मीडिया प्लानिंग करना, मीडिया में टाइम और स्पेस बुकिंग करना, मीडिया रिसर्च करना, तो ये सारे सर्विसेज मीडिया सर्विसेज के अंडर प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी इसके अंदर कौन से सर्विसेज आते हैं तो उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था मीडिया प्लानिंग। ना मीडिया प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट होता है वो क्लाइंट को राइट मीडिया मिक्स जो है प्लान और सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। नाउ राइट मीडिया मिक्स सिलेक्ट करना मतलब क्या होता है, तो जैसे हम लोग ने लास्ट मॉड्यूल में देखा था इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आजकल जो भी एडवर्टाइजर्स है वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर मीडिया में एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, तो मल्टीपल मीडियाज में वो एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है वो क्लाइंट को ये बताते हैं कि कौन से मीडिया में उनको एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, कौन सा मीडिया जो है उनके लिए बेस्ट सूट करेगा। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, और उसके हिसाब से कौन सा मीडिया जो है वो क्लाइंट के लिए सूट करेगा वो उनको सजेस्ट किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला है एड बजट। तो पहले देखा जाता है कि क्लाइंट का बजट कितना है, उसके हिसाब से उनको मीडिया सजेस्ट किया जाता है। जैसे कि उनका बजट बहुत ही कम है तो उनको कोई भी लोकल न्यूज़पेपर या कोई भी लोकल मैगजीन हो सकता है, या इंटरनेट पे वगैरह या सोशल मीडिया जो होता है उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट बनाने में उनको हेल्प किया जा सकता है। फिर बाद में अगर सपोज उनका बजट बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली नेशनल टीवी चैनल्स या फिर नेशनल न्यूज़पेपर या फिर किसी प्राइम लोकेशन के होर्डिंग के ऊपर वगैरह एडवर्टीजमेंट को बना के वहां पे प्लेस करने में क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं। सो क्लाइंट का एड बजट कितना है उसके बेसिस पे मीडिया प्लानिंग करके यहाँ पे उनको दिया जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है कैंपेन का। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट है जिनका ऑब्जेक्टिव यह है कि उनको लार्ज मार्केट को कैप्चर करना है या वर्ल्ड वाइड मार्केट को कैप्चर करना है, तो डेफिनेटली उसके हिसाब से उनको मीडिया प्लानिंग करने में हेल्प किया जाता है। और अगर सपोज दूसरा क्लाइंट है जिनको सिर्फ लोकल एरिया को कवर करना है तो उनके लिए अलग से मीडिया प्लानिंग करने में उनको हेल्प किया जाता है। बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे अगर यहाँ पे क्लाइंट को अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करनी है या मार्केट को कैप्चर करना है तो अलग तरीके से यहाँ पे मीडिया सिलेक्ट करना पड़ेगा, और लोकल लेवल पे अगर यहाँ पे एडवर्टाइजर को एडवर्टीजमेंट करना है तो उसके हिसाब से अलग मीडिया की जरूरत उनको पड़ेगी। सो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से मीडिया प्लानिंग करने में भी ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है क्लाइंट को हेल्प करते हैं। फिर बाद में नेचर ऑफ प्रोडक्ट, किस टाइप का प्रोडक्ट है, जैसे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट है या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है या इंडस्ट्रियल गुड्स है, उस बेसिस पे यहाँ पे मीडिया सिलेक्शन करने में भी यहाँ पे क्लाइंट को हेल्प किया जाता है।
और उसी के साथ साथ कि उनका टारगेट ऑडियंस कौन है, जैसे कि ऑफिस गोवर्स है, हाउसवाइफ्स है, चिल्ड्रन है या ओल्ड एज पीपल है, तो वो टारगेट ऑडियंस को भी यहाँ पे याद रख के उसके हिसाब से मीडिया प्लानिंग करने में यहाँ पे एड एजेंसी क्लाइंट को हेल्प करते हैं। सो मीडिया सर्विस में सबसे पहले हमने मीडिया प्लानिंग के बारे में देखा। देन सेकेंड वन इज मीडिया बाइंग। नाउ मीडिया बाइंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है वो क्लाइंट के लिए मीडिया के अंदर टाइम और स्पेस बुक करने में हेल्प करते हैं। नाउ मीडिया के अंदर टाइम एंड स्पेस बुक करना मतलब क्या होता है कि जैसे कि किसी पर्टिकुलर एडवर्टाइजर को टाइम्स ऑफ इंडिया में वेनसडे को फ्रंट पेज पे एडवर्टीजमेंट करना है, तो उसके लिए वहां पे क्या करना पड़ेगा, उनको टाइम और स्पेस बुक करना पड़ेगा। या स्टार प्लस पे पर्टिकुलर वीक में इवनिंग में 7 to 9 चार टाइम एडवर्टीजमेंट करना है, तो उसके लिए भी वहां पे टाइम और स्पेस बुक करना पड़ेगा। सो ये एड एजेंसी जो होते हैं इनके मीडिया के साथ अच्छे कनेक्शंस होते हैं। प्लस ये एड एजेंसीज क्या करती है, मीडिया के अंदर खुद वो जो टाइम और स्पेस होता है वो परचेज करके रखते हैं और अपने क्लाइंट्स को बेचते हैं। सो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है वो क्लाइंट को जो भी मीडिया के अंदर एडवर्टीजमेंट करना है वहां पे टाइम और स्पेस बुक करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ ये लोग मीडिया शेड्यूलिंग प्रिपेयर करते हैं और उस पर्टिकुलर शेड्यूल के हिसाब से उस डेट पे और उस टाइम में उस पर्टिकुलर मीडिया में एडवर्टीजमेंट करने में क्लाइंट को हेल्प किया जाता है। सो प्रॉपर जैसे मीडिया टाइम और स्पेस बुक किया है उसके हिसाब से प्रॉपर शेड्यूल बनाया जाता है और उस शेड्यूल के हिसाब से क्लाइंट का एडवर्टीजमेंट हो रहा है कि नहीं वो देखने का काम ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट करता है। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि मीडिया में एडवर्टीजमेंट देने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे एडवर्टीजमेंट नहीं आया, तो उसके ऊपर वॉच रखना बहुत जरूरी है। तो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वो सब चीजें हैंडल करते हैं। एंड देन लास्ट वन इज मीडिया रिसर्च। नाउ मीडिया रिसर्च का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मीडिया का रिसर्च करके ये फाइंड आउट किया जाता है कि कौन सा मीडिया जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के लिए इफेक्टिव है, या कौन से मीडिया की वजह से मार्केटर जो है मैक्सिमम शेयर जो है वो कैप्चर कर सकते हैं, या कौन से मीडिया की वजह से मार्केटर जो है वो मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकते हैं। सो बेटर मीडिया सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मीडिया रिसर्च किया जाता है। उसी के साथ साथ एडवर्टीजमेंट का प्री टेस्टिंग और पोस्ट टेस्टिंग यहाँ पे किया जा सकता है। एडवर्टीजमेंट का प्री टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर होने के बाद में उसको कुछ ऑडियंस को दिखाया जाता है और वो ऑडियंस के पास से एक ओपिनियन लिया जाता है कि वो एडवर्टीजमेंट उनको कैसे लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एड एजेंसी ने एक एडवर्टीजमेंट बनाया और फिर बाद में 10 ऑडियंस को बुलाया गया और उनको वो एडवर्टीजमेंट दिखाया और उनका ओपिनियन लिया कि वो एडवर्टीजमेंट उनको कैसा लगा, उसको प्री टेस्टिंग बोलते हैं। और अगर सपोज सारे जो 10 ऑडियंस थे उन लोगों ने कहा कि एडवर्टीजमेंट काफी अच्छा है, तो वहां पे फिर क्या होगा, वो एडवर्टीजमेंट को पब्लिश किया जाएगा या ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और ब्रॉडकास्ट या पब्लिश करने के बाद में वापस से वो एडवर्टीजमेंट का पोस्ट टेस्टिंग होता है कि अभी लार्ज स्केल में लोगों को एडवर्टीजमेंट कैसा लग रहा है। तो ये करने का भी जो काम होता है वो मीडिया रिसर्च डिपार्टमेंट करता है। सो पहला काम मीडिया रिसर्च का ये होता है कि एडवर्टाइजर के लिए उसके प्रोडक्ट के हिसाब से कौन सा मीडिया जो है वो सुटेबल रहेगा, जिसके वजह से वो मैक्सिमम लोगों को टारगेट कर पाए और उनका सेल्स इंक्रीज हो। और दूसरा, ये लोग क्लाइंट के लिए एडवर्टीजमेंट का प्री टेस्टिंग और पोस्ट टेस्टिंग इफेक्टिवनेस जो है वो भी फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग ने मीडिया सर्विसेज में देखा मीडिया प्लानिंग, मीडिया बाइंग और मीडिया रिसर्च सर्विसेज जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। देन फोर्थ डिपार्टमेंट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। नाउ ये पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट होता है इसके अंदर ऑफिस मैनेजर्स, अकाउंट मैनेजर्स, क्लरिकल स्टाफ ये सब होते हैं। और ये लोग क्या काम हैंडल करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, फाइनेंस और अकाउंट के रिलेटेड वर्क, ये सारे जो काम होते हैं ये लोग परफॉर्म करते हैं, जिसको अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस वर्क में है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो एड एजेंसी का जो डे टू डे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है जिसको डेली बेसिस पे करना पड़ता है उसको ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। जहां पे क्या क्या काम होता है, तो ऑफिस मैनेजमेंट किया जाता है, मतलब हर एक काम को प्लान करना, उसके लिए रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, देन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, सबके पास से काम करवा के लेना, तो वो सब ऑफिस मैनेजमेंट में हैंडल किया जाता है। देन यहाँ पे पर्सनल के रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं वो हैंडल किए जाते हैं, जैसे कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉपर लोगों को रिक्रूट किया है कि नहीं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि नहीं, उनका प्रमोशन, ट्रांसफर, ट्रेनिंग, ये सब जो एम्प्लॉयज के रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हैंडल किया जाता है। और उसी के साथ जो क्लरिकल सर्विसेज होती है जैसे कि टाइपिंग करना या किसी भी
या किसी भी पेपर को फाइल करके रखना या किसी का भी रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखना, ताकि फ्यूचर में जब भी वो चीजों की जरूरत पड़े वो चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सब जो डे टू डे वर्क होता है जिसमें ऑफिस मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज के रिलेटेड इश्यूज और क्लरिकल सर्विसेज जो होती है वो हैंडल किए जाती है। क्योंकि एड एजेंसी का ऑफिस का काम जो है वो स्मूथली होना चाहिए, डे टू डे बेसिस पे काम जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए, इसके लिए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। देन सेकेंड वन इज अकाउंटिंग वर्क ना। अकाउंटिंग वर्क यहाँ पे हम लोग डेबिट क्रेडिट वाला अकाउंट जो है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे सारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट है एड एजेंसी के उनको प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस और दूसरे जो भी परचेस बुक हो सकता है, सेल्स बुक हो सकता है, तो ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट को यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। देन रिसीट्स एंड पेमेंट, जैसे कि एड एजेंसी जो है उनके पास कितना पैसा आ रहा है, फिर बाद में उनके जो बिल पेमेंट्स वगैरह है वो प्रॉपर हो रहे कि नहीं, वो सब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो हैंडल करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट काम होता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का, वो है क्लाइंट के पास से बिल्स कलेक्ट करना, कि क्लाइंट जो है उन्होंने टाइम पे अपने बिल जो है वो पे किए हैं कि नहीं, मतलब एड एजेंसी की जो फीस है वो क्लाइंट टाइम पे कर रहे हैं कि नहीं, वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का देखने का काम होता है। फिर बाद में मीडिया के बिल जो उनका पेमेंट करना ना। मीडिया के बिल पेमेंट करना मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एड एजेंसी जो है वो क्लाइंट को काफी सारे सर्विसेज देते हैं, और फिर बाद में एड एजेंसी क्लाइंट के पास से पेमेंट कलेक्ट करते हैं और मीडिया का बिल जो होता है पे करते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजर को यहाँ पे स्टार प्लस पे या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टीजमेंट करना था, तो एड एजेंसी ने वो एडवर्टीजमेंट करके दिया। अभी एड एजेंसी क्या करेगी, क्लाइंट के पास से पेमेंट कलेक्ट करेगी और उसमें से मीडिया का जो पेमेंट है वो पेमेंट जो क्लियर कर देगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने में, जो भी रिसीट एंड पेमेंट मतलब पेटी कैश जो होता है उसको मेंटेन करने में, और क्लाइंट के पास से बिल कलेक्ट करना मतलब ड्यूज वगैरह कलेक्ट करना, और मीडिया के बिल्स का पेमेंट करना, इन सब कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन नेक्स्ट वन इज बजटिंग। यहाँ पे एड एजेंसी का बजट का हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पे एड एजेंसी का जो इंटरनल बजट होता है या कैश फ्लो वगैरह होता है कि कहाँ से कैश आएगा, कहाँ पे उसको यूज किया जाएगा, वो सब यहाँ पे मैनेज किया जाता है। और प्लस एड एजेंसी जो होती है वो अपने पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे किसी कंपनी के शेयर परचेस किए या डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो प्लस दूसरे जो रिसोर्सेस होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना, तो ये सारे जो काम होते हैं ये बजटिंग डिपार्टमेंट हैंडल करता है। सो यहाँ पे ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एड एजेंसी का बजट बनाते हैं साल भर का, कैश फ्लो को हैंडल करते हैं और इन्वेस्टमेंट प्लान जो है उनको प्रिपेयर करते हैं। और फिर लास्ट में है ऑडिटिंग ना। ऑडिटिंग मतलब आपको पता है कि अकाउंटेंट जो होते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते हैं, उनके पास से कभी मिस्टेक हो सकती है या फिर कभी कभी अकाउंटेंट जो होते हैं वो भी फ्रॉड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एड एजेंसी होती है उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिटिंग किया जाता है। ऑडिटिंग मतलब क्या, अकाउंट को चेक करना। और ये ऑडिटिंग कौन करता है, तो ऑब्वियसली एड एजेंसी के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो ऑडिटिंग करते हैं। ऑडिटिंग करने के बाद में अगर वो अकाउंट प्रॉपर है तो उसके हिसाब से रिपोर्ट और स्टेटमेंट जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है और मैनेजमेंट को सबमिट किया जाता है। और इवन अगर अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका रिमार्क जो होता है वो रिपोर्ट के अंदर लिखा जाता है और सारे स्टेटमेंट जो होते हैं मैनेजमेंट को सबमिट किए जाते हैं। तो हर एक कंपनी जो होती है उनका पर्टिकुलर टर्नओवर होने के बाद में उनका ऑडिटिंग किया जाता है। तो सेम तरीके से एड एजेंसीज का भी पर्टिकुलर टर्नओवर होने के बाद में उनको ऑडिटिंग किया जाता है। सो ये डिपार्टमेंट जो है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अकाउंट जो होता है वो प्रॉपर मेंटेन होने के लिए वो अकाउंट का ऑडिटिंग भी होना जरूरी होता है। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे अकाउंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में देखा, जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का, अकाउंटिंग का, बजटिंग का और ऑडिटिंग का काम जो होता है वह हैंडल करते हैं। तो इस तरीके से पूरा एड एजेंसी का स्ट्रक्चर, और एड एजेंसी अलग अलग सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमने क्रिएटिव सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज, मीडिया सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस सर्विसेज के बारे में डिटेल में पढ़ा। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने सारे इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.